हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नदी, झील, प्रपात और उससे रिलेटेड परियोजनाओं को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने ज्योग्राफी का ही भारत एक परिचय वीडियो डाल रखा है, जिसको आप लोग देखेंगे ज़रूर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते। क्वेश्चन है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। मैं बता रहा हूँ, भारतीय प्रवाह प्रणाली जो है वो 3 भाग में विभाजित है। वो कौन कौन सा? तो हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ। ठीक है। आगे है, गंगा का मैदान उदाहरण है किसका? तो निक्षेपित मैदान का। गंगा के मैदान, मिसिसिपी के मैदान और यांगटी सिक्योंग के मैदान जो है, ये सभी निक्षेपित मैदान के उदाहरण हैं। और इसका निर्माण जो है गंगा नदी का, वो मालवा से निरंतर लाए गए से हुआ है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती और माही, भारत में ऐसे 3 नदी है जो कि अरब सागर में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी नहीं गिरती है? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में गिरती है। आगे देखते, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में निम्न में से गिरती है? तो ये महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी चंबल, ताप्ती और माही नदी है जो अरब सागर में गिरती है। आगे देखते, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर जो है पंजाब में सतलज नदी पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है और इसकी सिंचाई जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इसका संयुक्त परियोजना है। आगे देखते, किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया? तो ये सतलज नदी के द्वारा। कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देखते, कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु का किसके साथ विवाद है? तो कर्नाटक के साथ। आगे देखते, होंगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। आगे, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? यानी कि अब ये बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। आगे, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो गांधी सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। ये मंदसौर जिला के चंबल नदी पर बनाया गया, जबकि कोयना बांध, इंदिरा नगर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। आगे, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गांधी सागर जलाशय। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कावेरी नदी जो है भारत का, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखते, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो गलत है? तो नर्मदा नदी जो है वो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं, महाकालेश्वर मंदिर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। बाकी नर्मदा नदी के बारे में, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। यह मार्बल रॉक के समूह के बीच से बहता है, ये भी सही है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ये भी सही है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये सतलज नदी पर, पंजाब में। आगे, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध। आगे, भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध सतलज
नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? ये कर्नाटक में। इसे महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये शरावती नदी पर 255 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? तो ये सभी एक जोग प्रपात है। ठीक है, जोग प्रपात से संबंधित है। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद प्लांट कहाँ स्थित है? तो जोग प्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती जो है वो कृष्णा की सहायक नहीं है, जबकि तुंगभद्रा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के उत्तर में पश्चिम घाट पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। आगे, टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? टोची, गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। आगे, निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियां? बोरो और फेनाल सहायक नदी किसकी है? तो दामोदर नदी की। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के पलामू जिला में छोटा नागपुर पठार से होता है। इसके सहायक नदी की बात करें तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर, कुनार, गुइया, जमानिया, उसरी, बोकारो, हाहारो और खाड़िया तथा भेरा है। आगे, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है, सोन। आगे देखते हैं, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और गंडक नदी जो है तिब्बत नेपाल सीमा के निकट मुस्टांग हिमनद से निकलती है और ये पश्चिम की ओर काली गंडक और पूर्व की ओर त्रिशूली गंगा के रूप में विभाजित हो जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी जो है वो कच्छ के रन में गिरती है और ये राजस्थान में स्थित नाग पहाड़ से निकलकर आगे की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। माही नदी जो है विंध्याचल के पश्चिम भाग से जयसमंद झील से निकलकर पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही। आगे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी निकलता कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी से। आगे है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी बनाने वाली नदी नर्मदा। आगे देखते, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग नाम से। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को पद्मा कहा जाता है। आगे, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? नदी प्रवाह निर्बल होता है। नदी प्रवाह जब निर्बल हो जाता है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी जो है वो कोई डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि कावेरी, महानदी और गोदावरी जो है वो डेल्टा बनाती है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश से निकलती है। आगे, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा, कावेरी और महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है। आगे, गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? गंगा नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? तो सुंदरबन में। आगे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ये हो जाएगा महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलता है और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसके सहायक नदी की बात करें तो मंडा, पेरी, हसदो, शिवनाथ, ईव ये सब इसके सहायक नदी हैं। आगे, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाले अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो अधिक ढलान के कारण। अधिक ढलान के कारण पश्चिमी घाट की, जिसे सहाद्री भी कहा जाता है, उस उधर की नदियां जो है वो डेल्टा निर्माण नहीं करती है, वो बल्कि एस्चुरी बनाता है। आगे,
कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो महानदी। और महानदी कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से। आगे, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरा के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र जो है उसे चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? तो ये कठोर चट्टान से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलता है, इस कारण से अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। आगे, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, लगभग 2900 किलोमीटर। और भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। आगे देखते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो है वो सम्मिलित रूप से देवप्रयाग में गंगा कहलाता है। आगे, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित हो जाती है। तो कौन सी नदी से? तो लूनी और बनास नदी के कारण अरावली पर्वत विभाजित हो जाता है दो भागों में। आगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और यह लगभग 2880 किलोमीटर दूरी तय करता है और इसकी लंबाई कुल जो तिब्बत से निकलता है वो 5180 मीटर की ऊंचाई पर से स्थित है। और भारत में सिंधु नदी जो है वो कुल 709 किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। आगे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मुल्ताई नगर में। आगे, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती जो है वो अहमदाबाद में। साबरमती नदी जो है उदयपुर जिला से निकलकर लगभग 371 किलोमीटर की दूरी तय करके कच्छ के रण में समाप्त हो जाता है। आगे, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं देश के गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आगे, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो जो दमन गंगा है वो दमन द्वीप की एक प्रमुख नदी है जो पश्चिम घाट से निकलकर महाराष्ट्र एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसे गोदावरी के नाम से भी ऐसे जाना जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी? झेलम जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी सतलज, रावी और चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। झेलम नदी जो है उसका उद्गम जो है बेरनाग झील झरने से होता है जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे, लैगून क्या है? तो लैगून एक प्रकार का झील होता है, जैसे उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो एक लैगून झील है। आगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो कृष्णा बेसिन। ठीक है, जबकि प्रथम बेसिन कौन सी है? गोदावरी नदी बेसिन। आगे, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है और ये कोयना नदी पर ही स्थित है। आगे, वरुणा परियोजना संबंधित है किससे? तो क्लाउड सीडिंग से। वरुणा परियोजना का संबंध क्लाउड सीडिंग से है और इसका कर्नाटक राज्य में मेन ब्रांच है और ये अमेरिकी कंपनी की सहायता से चलाई जाती है। आगे, नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो है NLC वो सार्वजनिक क्षेत्र का लिग्नाइट खनन और ऊर्जा उत्पादन करने वाला उपक्रम है। इसके दो प्रमुख ताप विद्युत स्टेशन है वो तमिलनाडु राज्य के कुड्डालोर जिला और नेवली में। आगे, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो तापीय विद्युत का। ठीक है,
आगे, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? तो निजाम सागर परियोजना जो है वो कृष्णा और उसकी सहायक पे नहीं है, जबकि नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा और श्रीशैलम परियोजना जो है कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर बना है। आगे, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आगे, भारत में दक्षिण गंगा में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। विश्वेश्वरैया नहर क्या है? विश्वेश्वरैया नहर जो है वो कावेरी नदी के बाईं ओर से निकली हुई नहर है और कृष्णा राजा सागर बांध पर कावेरी नदी के बाईं ओर से निकलती है। यह बांध भारत का पहला कृषि प्रयोग हेतु निर्मित बांध है। विश्वेश्वरैया कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो भारत का पहला कृषि प्रयोग हेतु निर्मित बांध है। आगे, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है, यानी कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल पे। चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया था और ये सभी चंबल नदी पर बनाए गए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर। और गांधी सागर जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर उसके बाद भी अगर देखें तो डेल्टा क्षेत्र में कोलेरू है, जबकि मीठे पानी की मेन झील बुलर झील जम्मू कश्मीर की। आगे, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, यहीं पे पुष्कर मेला भी लगता है। आगे, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो मणिपुर। आगे, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे, निम्नांकित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। आगे, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी के। आगे, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया और यहाँ एक जलाशय का भी निर्माण किया गया, ठीक है, और इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु। पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह बांध हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आगे, किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है? तो ब्यास नदी पर। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध जो है सोन नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे, भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना तो अलकनंदा नदी पर और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन है। आगे, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये बेलगांव कर्नाटक में स्थित है और कृष्णा की सहायक नदी गोकक पर बना है। आगे, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये सुंदरगढ़ जिला में। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। आगे, टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी पर। टेहरी डैम भिलांगना तथा भागीरथी के संगम पर बनाया गया और यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संयुक्त परियोजना है। आगे, थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है, किस नदी पे? तो रावी नदी पे और ये है पंजाब में। आगे है सुमेलित करने वाला, तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो सबको पता है महानदी पे। थीन बांध रावी नदी पे, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे और पोंग बांध ब्यास नदी पर निर्मित है। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? दरार घाटी यानी तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। बेलूर किस नदी के तट पर है? तो ये यांगची नदी के तट पर। और पश्चिमी बंगाल के बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी स्थित है, हुगली नदी के तट पर। आगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को दो भागों में बांटता है। और नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। आगे, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पे और जम्मू कश्मीर में। आगे, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर। आगे, भारत में विश्व का सबसे उच्च मेसोनरी बांध निम्न में से कौन है? तो ये नागा अर्जुन। नागा अर्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश की। आगे है उरी परियोजना, उरी पन बिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती हुई कावेरी पत्तनम में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। आगे, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंबात की खाड़ी जो है वो भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। जबकि कच्छ की खाड़ी जो है वो जामनगर और भुज जिला के बीच में स्थित है, गुजरात में। आगे, कर्नाटक में स्थित बहु परियोजन नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो तुंगभद्रा नदी परियोजना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो बैगई नदी। बैगई नदी जो है बेरुसंद पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी के मध्य से होती रामेश्वरम में मन्नार की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा, ताप्ती और नेत्रावती जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किधर? पश्चिम की ओर बहती है। और नेत्रावती, गंगावती, वेदवती नदियां जो है कर्नाटक में पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। आगे, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? तो हीराकुंड बांध से। राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है और यह एक सिंचाई परियोजना। आगे है, निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताए, यानी कि इसमें से कौन है एक है जो अलग है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो अलग है, क्योंकि गोदावरी नदी को छोड़कर सभी नदियां जो है वो हिमालय से निकलती है, जबकि गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आगे, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर और एक जल विद्युत शक्ति परियोजना है। आगे है, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भूआकृति की बनी है? तो खाड़ों की। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में महू के निकट लगभग 600 मीटर ऊंची पहाड़ी से निकलकर राजस्थान से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिलता है। ठीक है। आगे, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये किन राज्यों से होकर बहेगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में और पेरियार नदी पर। आगे, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना। ठीक है। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। आगे, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल। दाभोल जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। आगे, दाभोल विद्युत परियोजना किससे संबंध रखता है? तो महाराष्ट्र से।
रत्नागिरी जिले में स्थित है। आगे काकड़ा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी। आगे अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? तो अलमाटी बांध आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। आगे अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कृष्णा नदी पे। आगे सुमेलित नहीं है ऑप्शन है यानी परियोजना का नाम और राज्य है, तो हीराकुंड परियोजना ये बिल्कुल उड़ीसा में है। जलधका परियोजना ये पश्चिम बंगाल में बिल्कुल। टेहरी बांध उत्तर प्रदेश नहीं, टेहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में, जबकि ब्यास परियोजना पंजाब राज्य में है। आगे फिर से सही मिलान करना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में? तो किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना तो कृष्णा नदी पर। टेहरी परियोजना भागीरथी पे। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। आगे निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का। जो ब्रह्मपुत्र है वो कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलता है। आगे इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा का। गंगा नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। गंगा की द्रोणी केवल भारत में ही 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना या बिखरना क्या कहलाता है? तो अनावृत होना कहलाता है। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना अपक्षय अथवा अनावृत कहलाता है। अपघटित चट्टानों को अयंत्र ले जाने की क्रिया को अपर्दन तथा टूटे चट्टानों को एकत्र करने की प्राकृतिक क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोग लगभग 125 प्लस नदी झील प्रपात से हम लोग वीडियो को देखें, क्वेश्चन आंसर किए। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही शेयर और कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके पहले के वीडियो को जो हमने बना रखा है वो सबको भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।